हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अब तक प्यारे बच्चों हम लोगों ने पंचकुला और के बाद में अंबाला ये दो जिले पढ़ लिए हैं। आज हमारा तीसरा जिला है। इन 22 जिलों की सीरीज में आज हमारा ये तीसरा जिला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जिला आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है यमुनानगर। वाकई बहुत ही सुंदर सा जिला है हरियाणा का ये, क्योंकि ये जिला ऑफिशियली टच हो रहा है कौन से राज्य से? उत्तराखंड से। हरियाणा तो खैर नहीं मानता ये बात, ना मतलब मानता या यूं कहिएगा कहीं लिखा हुआ नहीं है ऑफिशियली कागजों के अंदर, लेकिन उत्तराखंड जब अपनी सीमा बताता है कि कौन कौन से पड़ोसी राज्यों से लगती है, उसमें यमुनानगर का जिक्र किया हुआ है कि तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर एरिया हरियाणा के यमुनानगर के पास से होके मैं गुजरता हूं, ये उत्तराखंड राज्य कहता है। और उत्तराखंड तो आपको जाहिर सी बात है पता ही है कि पहाड़ियों का इलाका है। तो यमुनानगर उस हिसाब से बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा जिला है। ठीक है, जो यमुनानगर के हैं वो तो स्पेशली बताइएगा ही बताइएगा मुझे इस वीडियो का फीडबैक। बहरहाल आप पढ़िएगा, हमारे हरियाणा की विविधता को जान लेते हैं हम लोग। छोटा सा जिला या सुंदर सा जिला और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे पेपर में आते हैं वो सारे मैं यहाँ पे कवर करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल जब आप पढ़ रहे हो कोई जिला, ठीक है, हेडिंग तो आप बना ही सकते हो। क्या बनाएंगे? यमुना नगर। ठीक है, यमुना नगर। और आप कहोगे सर यमुनानगर का नाम यमुना नगर ही क्यों पड़ा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक नदी ऐसी जो 12 मासी नदी बहती है, सारा साल बहती है, उस नदी का नाम क्या है? यमुना। और इस नदी का आगमन सबसे पहले हरियाणा के इसी जिले के अंदर होता है। सबसे पहले इसी जिले में ये नदी आती है, इसी करके आप लोग जो है इस जिले को यमुना नगर कह देते हैं। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट बात वही आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। क्या? इस जिले की स्थापना जो हुई है ना, स्थापना ये कब हुई है, मतलब ये जिला स्थापित कब हुआ है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जिले की स्थापना हुई है डियर जब हरियाणा बना था, यानी कि 1 नवंबर को। साल गुरुजी कौन सा है? 1989 को जो है ना ये जिला बना था हरियाणा का। सर कौन से जिले से अलग होके बना है बेटा? तो ये बना है उस टाइम पे अंबाला जो जिला है ना, अंबाला, जैसे पंचकुला बना वो भी अंबाला से अलग होके बना, यमुनानगर बना वो भी अंबाला से होके ही बना था। गुरुजी इसकी लोकेशन कहां पे है, स्थिति कहां पे है? मैं इसकी अगर लोकेशन देखता हूं, ठीक है ना, इस जिले की अगर मैं लोकेशन चेक करता हूं तो कहां पे पड़ेगा? भाई आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोग इस तरीके से हरियाणा के बिल्कुल बीच में जाके खड़े हो जाइएगा मैप के। और जब आप देखिएगा इधर उधर अपने चारों तरफ, जिधर भी आपको जिला नजर आ रहा है वही उसकी दिशा है। दिशा में कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। जब आप यहां खड़े होके देखोगे तो यहीं पे ही आपको नजर आएगा, ठीक है ना, इस जगह पे ऐसे कोने में से नजर आएगा आपको यमुनानगर। ठीक है, इस कोने का मतलब है ये वाली दिशा नॉर्थ है, ये वाली दिशा कौन सी हुई जी? ईस्ट है। तो सेम लोकेशन। अब तक मैंने आपको तीसरा जिला पढ़ा रहा हूं, मतलब या 3 जिले पढ़ा दिए यूं समझो, तो तीनों जिलों के अंदर लोकेशन एक ही बताई है, उत्तर और पूर्व। तो कंफ्यूजन तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सी दिशा होगी इसकी? आपकी उत्तर पूर्व दिशा है इसकी। ठीक है, उत्तर पूर्व में या नॉर्थ ईस्ट साइड इस जिले की लोकेशन है। ठीक है गुरुजी, मुझे ये बात भी जो है ना वो समझ में आ गई है। अब अगली बात सर, इस जिले का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है ना, इस जिले का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि इस जिले का गुरुजी एरिया जो है ना, कंप्लीट एरिया वो कितना है? बहुत बड़ा नहीं है, कहा है ना। इस जिले का एरिया कितना है? 1768 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, 1768 स्क्वायर किलोमीटर इस इलाके का जो है वो आपका एरिया है, क्षेत्रफल है, इतना ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है ये। ठीक है गुरुजी, ये समझ में आ गई। अब अगली बात बताइए सर, इसका जो है ना वो आपका जो तहसील उप तहसील उनके बारे में बताते हैं आप, या आप इसकी जो है जनसंख्या के बारे में भी बता सकते हैं। एग्जैक्ट आपको जनसंख्या का आंकड़ा याद करना कोई अति आवश्यक नहीं है भी। एग्जैक्ट आप याद करो कि इतने लाख, इतने हजार, इतने व्यक्ति इसके अंदर है, ऐसा याद करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि 10 लाख से ऊपर है या 10 लाख से नीचे है, ठीक है ना। हालांकि इसकी जनसंख्या 12 लाख के आसपास है, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि इसकी जनसंख्या क्या है? 10 लाख से अधिक है। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा। अच्छा 10 लाख से ज्यादा है, पर क्या है? 15 लाख से कम है।
15 लाख से कम। अब आपको मैं लास्ट में क्या करूंगा, सारे जिले हो जाएंगे ना, तो एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन दे दूंगा कि कितने जिले 10 लाख से ऊपर है, कितने 10 लाख से नीचे है, कितने 15 लाख से ऊपर नीचे हैं, कितने 20 से, ये सारे आपको एक एक करके जो है आंकड़े, ताकि आपका डेटा समराइज सा हो जाएगा। फिलहाल आप पढ़ते जाइएगा इतना कि इस यमुनानगर जिला पढ़ रहे हो, स्थापना पढ़ ली 1 नवंबर 1989। अच्छा, कौन से जिले से अलग होके बना सर? अंबाला से। सर स्थिति क्या है इसकी? उत्तर और पूर्व में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। सर एरिया कितना है? 1768 है आपका। अच्छा सर, इसका पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2012 यानी कि 2011 के अनुसार तो 10 लाख से ज्यादा है। 10 लाख से ज्यादा मतलब 12 लाख समथिंग है आपका। 10 लाख से तो ज्यादा है, परंतु क्या हो गया, 15 लाख से ये वाला कम है आपका। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे समझ लिया होगा, या यहाँ पे ये पॉइंट याद हो गया होगा। सर अब अगली बात ये बताइएगा कि इसकी तहसील जो है ना, तहसील वो कौन कौन सी है? तो सुनिएगा इसकी तहसीलों के बारे में, तहसील कौन कौन सी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बना तहसील का। तहसील, तो तहसील जो है इसकी, सबसे पहले तहसील आप एक लिख सकते हैं छछरौली, ठीक है। छछरौली। और छछरौली को लिखने का एक कारण था मेरा सबसे पहले, क्योंकि एक फैक्ट आपको याद करवा देता हूं, इसको हरियाणा की चेरापूंजी कहा करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हरियाणा की चेरापूंजी। हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से इसे पुकारा करते हैं। अब गुरुजी चेरापूंजी के नाम से हरियाणा की इसे क्यों पुकारते हैं, कारण बताओगे? आपने कभी एक राज्य के बारे में पढ़ा? उस राज्य का नाम है मेघालय। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? गुरुजी पढ़ा है मेघालय। तो मेघालय का एक स्थान पढ़ा आपने चेरापूंजी। चेरापूंजी में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती थी। आज तो नहीं होती, आज तो मानसिन राम में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश है। तकरीबन 1092 से 95 सेंटीमीटर सालाना औसत वर्षा दर्ज की जाती है वहां पे। लेकिन जब यहाँ पे आपके चेरापूंजी में बारिश होती थी दुनिया भर में सबसे ज्यादा, उसी टाइम हरियाणा में इस वाले स्थान पे सबसे ज्यादा बारिश होती थी। इस वाले स्थान का मतलब छछरौली पे। इस करके इसको मतलब यूं कंपैरिजन किया है उस वाले चेरापूंजी से। तो आप नहीं भूलेंगे हिसाब से क्या कि हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है डियर? तो हरियाणा का चेरापूंजी आप कह दीजिएगा, छछरौली जो है ना, यही हरियाणा का चेरापूंजी है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है सर। उसके बाद में तहसील जगाधरी का नाम आपने कभी सुना हो, ठीक है ना। एक नंबर तो आपका ये हो गया। 2 नंबर पे आपने कभी नाम सुना हो जगाधरी, ठीक है ना। जगाधरी, दारू तो सुनिए गुरुजी बेटा, वो भी बहुत जरूरी है, सुन ली तो अच्छी बात है, ठीक है। 2 नंबर जगाधरी है। 3 नंबर आपने कभी रादौर का नाम सुना हो, ठीक है ना, रादौर का नाम सुना हो। 4 नंबर नाम कभी आप लोगों ने साढौरा का नाम सुना हो, ठीक है ना, या बिलासपुर कहिएगा, ठीक है ना, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। वैसे भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आप हिमाचल प्रदेश में कभी जाएंगे ना, तो हिमाचल प्रदेश में भी एक बिलासपुर नामक जगह है। इधर अपने हरियाणा में फतेहवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी एक आपके जो है ना, रतिया के पास में बिलासपुर गांव है। हिमाचल प्रदेश वाले कुछ पलायन करके यहाँ पे आ गए थे, तो वही है आपका ये, ठीक है। तो इतने आपको याद रखना है। जगाधरी आपका याद रखना है, छछरौली आपको याद रखना है, बिलासपुर आपको याद रखना है, एक आपको रादौर याद करना है। एक और तहसील है, ठीक है ना, साडोरा तो एक्चुअली उप तहसील है, तहसील में नहीं आता है, ठीक है। और एक और तहसील रहेगी आपकी 5 नंबर, और जिसका नाम आज वर्तमान में क्या है? प्रताप नगर, ठीक है ना, प्रताप नगर। गुरुजी प्रताप नगर आज नाम है, तो पहले इसका नाम क्या था? पहले इसी का नाम जो है ना डियर, वो था आपका खिजराबाद, ठीक है, खिजराबाद। ये बात आपको याद रखनी है। प्रताप नगर याद रखो आज, क्योंकि नाम तो बदला हुआ नाम आपके लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन चलो साथ के साथ याद करना चाहते हो तो कर लो। खिजराबाद भी आप याद कर सकते हो। तो खिजराबाद जो है ये भी हरियाणा की यमुनानगर जिले की तहसील है। तो कुल 5 तहसील हुई। पांचों चाहे याद हो ना हो, लेकिन छछरौली याद हो, ये बहुत जरूरी है। छछरौली का विद्रोह भी है, आगे जाके बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये पॉइंट याद हो गए हैं आपको, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे तो हमें कौन सी बात करनी है? उप तहसील करनी है अब, ठीक है ना, उप तहसील। उप तहसील। उप तहसील कौन कौन सी पढ़ेंगे सर हम लोग? उप तहसील में सबसे पहली आपकी जो अभी मैं लिख रहा था, क्या? साढौरा लिख रहा था मैं, ठीक है, साढौरा। अच्छा गुरुजी, साढौरा में इतना क्या खास है, कितना जोर दे रखा है आपने इस पे? इसलिए जोर दे रखा है, जुलाई 2020 की बात है, और हरियाणा के पर्यटन मंत्री जिनका नाम है कंवर पाल गुज्जर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस जगह पे ड्रोन द्वारा बीज गिराए। इस इलाके में ड्रोन से बीज गिराए, छोटे छोटे आपके थोड़ा ऊंचे एरिया या दुर्गम एरिया पे, किक करके नीम
वगैरह के या सिस्टम के ऐसे ड्रोन से बीज गिरवाए और कहते हैं जब बारिश होगी तो बीज उग जाएंगे, और बीज जब उग जाएंगे तो समझिएगा यहाँ पे वन क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी गजब की टेक्निक अपनाई। आप मेरी बात समझ गए होंगे ना, ड्रोन क्या होता है, जो शादी ब्याह में हेलीकॉप्टर्स आपने देखा होगा फोटो वगैरह खींचने के लिए, ठीक है। उसमें बीज डाल दिए गए और उससे बीज गिराए गए कुछ ऐसे इलाके पे जहां पे जाया नहीं जा सकता है। तो बीज गिर गए हैं, अब जब कभी बारिश होगी तो पेड़ बन जाएगा, कभी उग जाएगा। तो इसलिए वन क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इस साढौरा में जुलाई 2020 में ऐसा काम किया गया था। ये करंट पॉइंट आप लोग साथ के साथ याद कर सकते हैं। मंत्री का नाम आप याद कर सकते हैं, क्या, कंवरपाल। ठीक है बेटा, ये तो मेरे को समझ में आ गया सर। दूसरा सर मैं क्या याद करूंगा यहां से, दूसरा मैं याद करूंगा यहाँ पे मुस्तफाबाद, ठीक है ना, मुस्तफाबाद। और सभी बच्चों को शायद पता है, जैसे ही मुस्तफाबाद लिखा है मैंने, तुरंत आप लोगों ने कह दिया होगा क्या जी, इसका तो नाम गुरुजी क्या कर दिया गया, सरस्वती नगर कर दिया गया। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, बदला हुआ नाम आपको साथ के साथ तो लिख के चलना ही चलना है, ठीक है जी। अच्छी बात है सर। और यहाँ पे कौन सा है सर उप तहसील में, एक तो साडोरा हुआ, एक मुस्तफाबाद हुआ, और तीसरा आपका यही है प्रतापनगर, ठीक है ना। तो तीसरा यही है प्रतापनगर। अब मैं प्रतापनगर ही लिखूंगा हर जगह, ठीक है ना। हालांकि इसका पुराना नाम खिजराबाद है, लेकिन प्रतापनगर आप नए वाला नाम लिखोगे तो ज्यादा आपको ठीक रहेगा याद करने में। ठीक है गुरुजी, मेरे को ये बात समझ में आ गई। अगली बात सर समझानी क्या होगी, अगली बात मुझे समझनी या समझानी ये होगी कि यहाँ पे सब डिवीजन यानी कि उपमंडल कौन कौन से हैं सर जी, ठीक है। उपमंडलों की बात करते हैं, सब डिवीजन। तो उपमंडल, उपमंडल, उपमंडल जो है ना, इसके अंदर टोटल आपके कौन कौन से हैं, टोटल उपमंडल तो हालांकि 3 है, लेकिन है कौन कौन से। एक तो गुरुजी है रादौर यहाँ पे, ठीक है, सुना है हमने, हाँ जी बहुत अच्छे से सुना है। दूसरा कौन सा सुना है जी हम लोगों ने, दूसरा सुना है हम लोगों ने बिलासपुर सुना है, ठीक है ना, बिलासपुर सुना है। और तीसरा कौन सा सुना है जी, तीसरा हम लोगों ने सुना है जी जगाधरी का नाम सुना है, जगाधरी नंबर 1 वाला नाम वही सुना है जी हमने यहाँ पे। और फिर बात आती है गुरुजी ब्लॉक भी बता देते हैं यहाँ पे, मतलब खंड जो है वो कौन कौन से हैं जी। तो ठीक है, ज्यादा खंड याद करने की ज्यादा टेंशन नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। ब्लॉक, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही कोई नाम निकल के आना है नया आपका, ठीक है ना। पर फिर भी कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं कौन कौन से नाम आते हैं। एक तो भैया आपका यही आता है, बिलासपुर नाम ही आता है, ठीक है ना, बिलासपुर आता है नाम, ठीक है, बिलासपुर आ गया। दूसरा जो नाम आता है वो आता है छछरौली का, ठीक है, छछरौली। और छछरौली तो हरियाणा की क्या है जी, हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से इसे पुकारते हो आप लोग। फिर नाम आता है जी किसका, तीसरा, तीसरा नाम आता है जगाधरी का, ठीक है, जगाधरी का नाम आता है, ठीक है। फिर नाम किसका आता है जी 4 नंबर पे, इसी प्रताप नगर का नाम आता है, खिजराबाद कहिए या आप लोग प्रताप नगर का नाम ले सकते हो, ठीक है सर। 4 हो गए। उसके बाद में पांचवा नाम आता है जी, जहां पे ड्रोन द्वारा बीज गिराए गए थे, कौन सा इलाका था वो आपका, साढौरा, ठीक है ना, साढौरा नाम के इलाके पे जहां पे ड्रोन द्वारा बीज गिराए गए थे। और फिर नाम किसका आता है जी, फिर नाम आता है जी आपका मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद लिखूं तो चलेगा, सरस्वती नगर लिखूं तो भी जो है वो चल जाएगा आपका, ठीक है। और एक लास्ट नाम रह गया, सातवां, रादौर रह गया आपका, ठीक है ना, रादौर। रादौर भी जो है ना इसके ब्लॉक में आता है। तो आपके टोटल ब्लॉक यही है, बिलासपुर हो गया, छछरौली है, जगाधरी है, और ये खिजराबाद हो गया या प्रतापनगर कह दो, रादौर हो गया, साढौरा हो गया, और मुस्तफाबाद हो गया। इतनी बात को अब आप फटाफट रिवाइज करिएगा मेरे साथ में। कैसे रिवाइज करेंगे, जिला कौन सा पढ़ रहे हैं बताइए, यमुना नगर पढ़ रहे हो। कौन सा जिला पढ़ रहे हो, यमुना नगर। यमुना नगर का नाम यमुना नगर ही क्यों है जी, क्योंकि एक हमारी ऐसी नदी जो सारा साल बहती है, हर पूरा साल बहने वाली 12 मासी नदी जो है ना वो है यमुना नदी। और यमुना नदी हरियाणा में एंटर करती है, कहां पे, वो यमुना नगर में एंटर निकलती भाई, ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर से, बंदरपूछ ग्लेशियर के पश्चिमी ढाल से, यमुनोत्री से, वगैरह वगैरह बातें आपको पता है। लेकिन आपको मुद्दा ये है समझना, ये हरियाणा में जो है ना कहाँ आती है, यमुना नगर में। और यमुना नगर में आने के कारण इसका नाम आप लोग कह देते हो यमुना नगर, यही जिला हो गया आपका, मतलब नाम ही पड़ गया। स्थापना कब हुई सर, 1 नवंबर 1989 को। कौन से जिले को काट के बनाया गया सर, अंबाला को काट के बनाया गया। सर इसका लोकेशन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में। सर इसका एरिया कितना है, 1768, 1768। सर इसकी जनसंख्या ये 10 लाख से तो ऊपर है, लेकिन 15 लाख से नीचे है, वही 12 साढ़े 12 लाख के आसपास है। तहसील की बात करते हैं तो तहसीलों में इसके छछरौली आता है। नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि
इसे हरियाणा की चेरापूंजी कहते हैं। विद्रोह के कारण भी इंपॉर्टेंट, आगे बताता हूं। जगाधरी एक इंपॉर्टेंट शहर है, रादौर है और बिलासपुर है और प्रतापनगर है। मैं आपको हर बार कहता हूं ये नाम उन बच्चों के लिए जरूरी है। ये तहसील उप तहसील खंड में लिखवाना इसलिए, देखो सीधा आपके एग्जाम में कम संभावना होती है कि ये सवाल आए, लेकिन ये शहर पूछ लेंगे कि कौन से जिले का है ये। तो जो यमुनानगर अंबाला का बच्चा है उसको तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इनमें याद करने का, क्योंकि यमुनानगर वाले तो शायद इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते क्या, हो तो यहाँ रहते ही हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किनको है? दिक्कत है भैया हिसार वालों को। जैसे मैं हिसार का हूं तो मुझे दिक्कत हो सकती है नाम याद करने में। आप अगर महेंद्रगढ़ के हैं तो आपको दिक्कत होगी, भिवानी के हैं तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप अपने इलाके को तो अच्छे से समझते हैं, उनके इलाके के शहरों का नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो इसी करके ये शहरों के नाम याद कर लेना आप लोग। खिजराबाद, इसका पुराना नाम क्या था? प्रतापनगर, मतलब अभी नाम प्रतापनगर कर दिया गया है, पहले नाम खिजराबाद था। उप तहसीलों में साढोरा आता है, मुस्तफाबाद है, सरस्वती नगर है, ठीक है जी, जिसका नाम कर दिया गया। और प्रतापनगर तो है ही। उपमंडलों में रादौर, बिलासपुर, जगाधरी है। खंड की बात करते हैं तो बिलासपुर, छछरौली, जगाधरी, ठीक है, और प्रतापनगर, साढोरा और मुस्तफाबाद और रादौर का नाम आता है डियर। तो मेरे हिसाब से आप लोग इसे जो है वो समझ गए होंगे, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वो कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग करते हैं यहाँ पे कुछ और आगे की चीजें, कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, मैंने लिख लिया है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया है मैंने। अगली बात फिर आपको समझा दे जाएगी। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी साइड से राधे राधे है बेटा। चलो जी, अगली बात आपको समझाने वाली क्या बनती है जी? अगली बात समझाने वाली बनती है जी, यहाँ की ना विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताइएगा, ठीक है ना। जो विधानसभा क्षेत्र है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, या कितने विधानसभा क्षेत्र है उनके बारे में बताइएगा। विधानसभा, आप सभी को पता है हरियाणा में वर्तमान में 90 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, 90 विधानसभा सीटें हैं और ये 90 ही रहेंगी। कब तक रहेंगी ये 90? ये 90 रहेगी आपकी 1977 तक रहेगी। देखिएगा, सबसे पहले 6 दिसंबर 1966 को जो है ना हमारी एक विधानसभा गठित हुई थी। उस टाइम पे 54 लोग थे, 54 विधायक बैठे थे। श्रीमती सन्नो देवी उस टाइम पे अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। उसके बाद में जो है ना आगे 67 में जाके ये 81 हो गई थी, 77 में जाके ये जो है ये 90 हो गई थी। वर्तमान में 90 है। और इस यमुनानगर से टोटल 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो विधानसभा के अंदर, या 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा में बैठते हैं। कहां कहां से बैठते हैं ये आपके बैठते हैं, ये जगहों के नाम ही आपको याद करने हैं। पहला व्यक्ति बैठेगा यमुनानगर से ही बैठेगा, ठीक है ना, यमुनानगर, ठीक है ना, पहला व्यक्ति यमुनानगर से ही बैठेगा। दूसरा व्यक्ति कौन सा है जी? दूसरा व्यक्ति बैठेगा आपका जगाधरी से, ठीक है ना, दूसरा व्यक्ति बैठने वाला है जगाधरी से, क्योंकि जगाधरी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा शहर है। तीसरा शहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है जी? साढोरा, ठीक है ना, साढोरा है। और चौथा भी एक इंपॉर्टेंट शहर है, कौन सा है जी? रादौर, ठीक है ना, रादौर। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिन 4 क्षेत्रों से आपके विधायक चुन के विधानसभा में जाते हैं। कौन से? यमुनानगर हुआ आपका, जगाधरी हुआ, साढोरा हुआ और रादौर हुआ। गुरुजी, इसके अंदर से कोई रिजर्व सीट भी है क्या? हाँ, एक रिजर्व सीट है और वो है आपका ये साढोरा जो है ना, ये रिजर्व सीट के अंदर आता है आपका। इससे वर्तमान में रेणु बाला जो है ना, रेणु बाला वो चुनी हुई है, रेणु बाला, और वो गई हुई है विधानसभा के अंदर, ठीक है। याद हो जाए आपको तो अच्छी बात है ये नाम रेणु बाला, लेकिन आपको ये याद रहना बहुत जरूरी है कि ये रिजर्व सीट है आपकी। टोटल 17 सीट है, साथ ही साथ जिलों में आते रहेंगी और मैं आपको गिनाता रहूंगा कि कौन कौन सी कहां कहां से गई हुई है। इन सभी में से ज्यादा जरूरी जो आपको याद रखना है, ठीक है, इसका वो है जगाधरी का। क्यों याद रखना है? क्योंकि जगाधरी से गए हुए हैं कौन है? कंवर पाल गुज्जर, ठीक है ना, कंवर पाल गुज्जर। और ये कंवर पाल जो है ना यही हरियाणा के भैया पर्यटन मंत्री आते हैं, यही हरियाणा के एजुकेशन मंत्री भी आते हैं, ठीक है ना, और यही हरियाणा के वर्तमान में
पर्यावरण डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं, ठीक है ना, इस करके इंपॉर्टेंट है। यमुनानगर से आते हैं, उनका नाम है घनश्याम दास, ठीक है ना जी, घनश्याम दास है इनका नाम, घनश्याम दास। और रादौर से जो आते हैं उनका नाम है बी एल सैनी, ठीक है ना, बी एल सैनी यहाँ से। बाकी याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि यादौर से कौन है कौन है, ये जरूरी है बस, जगाधरी ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। तो जगाधरी को अच्छे से याद करना आप लोग। 4 विधानसभा क्षेत्र सर ने बताया आपको, और चारों के आप लोगों को विधायक भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है गुरुजी, अब इस जिले का जो है ना वो थोड़ा शिक्षा का क्षेत्र भी बता देते कि शिक्षा में ये जिला क्या है, कितने किस संस्थान वगैरह आते हैं इसके अंदर। तो कोई संस्थान है ही नहीं, ठीक है ना। शिक्षा, शिक्षा का क्षेत्र बात कर रहे हो आप, ठीक है ना, यानी कि एजुकेशन, जैसे अपना स्टार एजुकेशन एक चैनल है, ऐसे ऐसे शिक्षा की क्षेत्र की बात करो तो देखो, एक तो यहाँ पे ना एक तो चीज जो है वो है जवाहर नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय है यहाँ पे। और कहाँ पे गुरुजी ये पड़ता है बेटा प्रताप नगर में, ठीक है ना, प्रताप नगर। और ये प्रताप नगर मतलब खिजराबाद ही कहिएगा। और क्या है यहाँ पे, और है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। गुरुजी इस बात का क्या मतलब हुआ, एचएयू का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र? देखो एचएयू यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो है ना, एचएयू का हरियाणा के अलग अलग जिलों में जो है ना एक छोटे छोटे रीजनल लेवल पे रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं, ठीक है ना। रीजनल लेवल पे रिसर्च सेंटर है, जैसे वो मिट्टी की जांच करने में हेल्प कर सकते हैं, वो मौसम के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, या वो रेडियो स्टेशन के रूप में भी हेल्प कर रहे हैं। अलग अलग जैसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हरियाणा में 7 खुल चुके हैं एचयू के तत्वाधान में। तो एजुकेशन के मामले में बस इतना है कि एचयू का एक रिसर्च सेंटर है, रीजनल रिसर्च सेंटर खुला हुआ है यमुनानगर के अंदर, और एक जवाहर नवोदय विद्यालय। बाकी कोई यूनिवर्सिटी तो बड़ी यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। पर ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा जिला है, ठीक है। एजुकेशन के मामले में आप बिल्कुल पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते इसे, ठीक है। तो पर हाँ उतना भी ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। बाकी और जिलों का जितना मतलब रुझान है यूनिवर्सिटी वगैरह के साइड में, तो उतना कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात आप करते हो यहाँ पे तो उद्योगों की बात करिएगा, ठीक है ना। उद्योग, उद्योग बोले तो सर जी यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात करिएगा। तो उद्योग जो है वो कौन कौन से हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग यहाँ पे है जो हमेशा याद रखना चाहिए आपको, क्या? गोला बारूद डिपो, ठीक है ना, गोला बारूद डिपो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ आपको याद हो ना हो लेकिन इस डिपो को आप लोग पक्का पक्का याद कर लो। के अलावा जो है यहाँ पे एक शहर है जगाधरी, ठीक है ना, जगाधरी। और इस जगाधरी जो है ना, इसके इसके पीतल के जो बर्तन हैं, पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तनों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये शहर। और ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है, बहुत बार रिपीट हुआ है। हरियाणा में पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आंसर है जगाधरी। पीतल नगरी आपकी रेवाड़ी है, ठीक है ना, जो पीतल नगरी है वो तो रेवाड़ी है, लेकिन पीतल के बर्तन फेमस जो है वो जगाधरी है। आप लोगों को एक मैं फैक्ट बता देता हूं यहाँ पे ही, ठीक है। यमुनानगर और यमुनानगर के साथ में एक वर्ड लिख दिया मैंने, कौन सा? जगाधरी, ठीक है ना, जगाधरी। और इन दोनों शहरों को कहा जाता है जुड़वा शहर, कहा जाता है जुड़वा शहर। अब एक बच्चे ने लास्ट जब मैंने करवाया था अंबाला तो कहा सर ट्विन और जुड़वा तो एक ही चीज है। हाँ बिल्कुल एक चीज है, किसने मना किया है? लेकिन इसे हिंदी इंग्लिश में जुड़वा ही लिखते हैं, उसको हिंदी इंग्लिश में ट्विन ही लिखते हैं। ऐसा बोलते हैं तो बोलते हैं, अंबाला सिटी और अंबाला कैंट को बोलते हैं ट्विन सिटी, यमुनानगर और जगाधरी को बोलते हैं जुड़वा शहर के नाम से पुकारते हैं हरियाणा का। तो ये पॉइंट आप लोग अपने मन में बसा के रखिएगा। उद्योगों में एक ज्यादा उद्योग इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपका गोला बारूद डिपो है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा एक कैरेज और वैगन वर्कशॉप भी है, लेकिन वो एक आपको मैं ईयर की टाइमलाइन बता के बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। चलो सर जी, अगली बात बताइए। अगली बात मैं आपको बताता हूँ कौन से, यहाँ के मंदिर बताता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ के मंदिरों के बारे में बात करते हैं। और मंदिर तो बहुत बहुत फेमस मंदिर है, कुछ है कि मंदिर तो इतने फेमस है जो आपको हमेशा याद रहते ही रहते हैं। जैसे कि मंदिर आपको याद है पंचमुखी हनुमान मंदिर, ठीक है ना, पंचमुखी, पंचमुखी हनुमान मंदिर।
पंचमुखी हनुमान मंदिर। अब ये मंदिर सर मुझे क्यों याद रखना है, और या ये किस वजह से याद रखना है, या ये यमुनानगर में है कहाँ पे? ये है तो पड़ता डियर आपका बिलासपुर के अंदर, ठीक है ना, यमुनानगर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, बिलासपुर वाले क्षेत्र के अंदर पड़ता है आपका। चलो इस क्षेत्र को फिलहाल छोड़िएगा, फिलहाल आपको याद रखना है किस वजह से, वो बताता हूं मैं। ये बताता हूं, गंगागिरी महाराज के कारण याद करना है आपको, ठीक है। गंगागिरी महाराज, गंगागिरी महाराज। अब गंगागिरी महाराज की वजह से याद करने का मतलब जी, क्योंकि गंगागिरी महाराज का तप स्थल जो है ना वो यही है। इसका मतलब गुरुजी क्या है, एक संत थे गंगागिरी नाम के, वो यहाँ पे रहते थे, तपस्या करते थे, लंबे टाइम तक तपस्या यहाँ पे की है उन्होंने। कहा जाता है कि एक रात जब वो सोए थे कि उनको सपना आया था, और सपने में उनको जो है हनुमान जी के दर्शन हुए थे। उस हनुमान के दर्शन हुए थे जिसमें 5 मुंह थे, हनुमान जी के 5 मुख वाले हनुमान जी का दर्शन हुआ था। सुबह उठ के उन्होंने अपने उस क्षेत्र के गांव के लोगों को बताया, जिक्र किया कि ऐसे ऐसे जो है मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए थे, और ऐसे 5 मुंह वाले हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। तो गांव वालों ने मिलके सभी ने जो है उन्हीं की तपस्थली पे एक हनुमान जी का मंदिर बना दिया, और वही मंदिर है पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो इस करके आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसी यमुनानगर के अंदर हनुमान जी से रिलेटेड एक मंदिर और है, और वो आपका कौन सा है, चिट्टा मंदिर है, ठीक है ना, चिट्टा मंदिर। चिट्टा, अब चिट्टा जानते हो क्या होता है? चिट्टा आप लोग को जानते हो, सफेद होता है, ठीक है ना। लड़कियां समझती होगी चिट्टा को, ठीक है, क्यों समझती है लड़कियां? इसलिए समझती है, चिट्टे सूटते दाग पै गए हैं, गाना सुना है तुमने, ठीक है। तो चिट्टा सूट मतलब सफेद हो गया, ठीक है। तो सफेद है तो मतलब चिट्टा मंदिर का मतलब है सफेद हनुमान का मंदिर। सफेद हनुमान, हनुमान जी को आपने ज्यादातर सिंदूरी हनुमान ही देखा है, ठीक है, हनुमान, लेकिन यहाँ पे चिट्टा हनुमान है, सफेद हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, तो वो भी याद करिएगा। ये किसी जमाने का यमुनानगर, मैं बताऊंगा आगे चल के आपको, कि लकड़ी का बहुत ही फेमस उद्योग रहा था। इसको अब्दुल्लापुर कहते थे 1947 से पहले। टिम्बर उद्योग के लिए जाना ही जाता था आपका ये, ठीक है। किसी जमाने का बहुत प्रसिद्ध उद्योग यहाँ का टिम्बर उद्योग था। आप उद्योगों में भी लिख सकते थे ये बात, वरना अलग से मैं लिखवाऊंगा तो भी लिख लेना। और इसी वजह से यहाँ पे एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है लक्कड़हारा, ठीक है ना, लक्कड़हारा, लक्कड़हारा मंदिर। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा के किस जिले में लक्कड़हारा मंदिर है, भाई आप जिस इलाके में लकड़ियों का व्यापार ही ज्यादा है, इस करके लक्कड़हारा मंदिर भी फेमस है आपको याद करने वाला। के अलावा और कौन सा है, के अलावा सर और एक मंदिर है, भगवान परशुराम मंदिर, ठीक है, भगवान परशुराम, ठीक है, भगवान परशुराम मंदिर। अब भगवान परशुराम मंदिर है जी, ठीक है, इसको सर्वधर्म भी कहा जाता है, ठीक है ना, सर्वधर्म, सर्वधर्म भगवान परशुराम मंदिर। ये सर्वधर्म वर्ड जरूर देख लेना, ये काफी ज्यादा फेमस बना देगा इस क्वेश्चन को, ये भी याद करना। ये सर्वधर्म मंदिर है कहाँ पे, इसी यमुनानगर की जगह पड़ती है एक कंठगढ़ करके, ठीक है, कंठगढ़ करके। और ये कंठगढ़ जगह प्रॉपर कहाँ पे है, ये प्रॉपर जगह जगाधरी के अंदर, ठीक है। और वहां पे जो है ना, ये आपको भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर देखने को मिलेगा। एक और याद कर लो मंदिर में आप लोग, कालेश्वर शिव मंदिर और याद कर लो, ठीक है ना। तो एक मंदिर आपका और, यहाँ तो नीचे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। 5 नंबर है आपका ये कलेश्वर शिव मंदिर। एक्चुअली इस शिव मंदिर के कारण ही उस जगह का नाम जो है ना वो कलेसर पड़ा है, आप लोगों ने सुना ही है ये तो ये आपको टोटल 5 इंपॉर्टेंट मेले जो है ना, या सॉरी मेले क्या, मंदिर याद कर लेने हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, गंगागिरी महाराज की तपस्थली पे बना हुआ है। फिर आपको एक याद करना है, चिट्टा मंदिर यानी कि सफेद हनुमान मंदिर है, लकड़हारा मंदिर है, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है, कंठगढ़ जगाधरी में पड़ता है, और एक कलेश्वर शिव मंदिर है आपका। तो अब इस पूरे डेटा को आप रिवाइज करिए एक बार, उसके बाद में हम कुछ नया सीखेंगे कि यमुना और जगाधरी को, दोनों को आप लोग क्या कहते हो, यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर। विधानसभा सीटें टोटल 90 है, वो तो ठीक है, 2026 तक यही रहेगी, 2026 के बाद बदली जाएगी। यमुनानगर है एक, जगाधरी है, साढौरा है, और रादौर है। यमुनानगर में कौन से, घनश्याम दास जी जीते हुए हैं। जगाधरी से कंवरपाल, जो कि हरियाणा डिपार्टमेंट में कैबिनेट मंत्री है, मतलब पर्यटन, एजुकेशन और पर्यावरण जैसे डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। साडोरा एक रिजर्व सीट है जहां से रेणुबाला जीती हुई है। रादौर, वहां से बीएल सैनी जीते हुए हैं। बाकी बात मैंने शिक्षा में कहा था आपको, जवाहर नवोदय विद्यालय है प्रतापनगर में, एचयू का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। उद्योगों में गोला बारूद डिपो है, जगाधरी जो कि पित्तल के बर्तनों के लिए फेमस है। टिम्बर उद्योग, लकड़ी का उद्योग भी बहुत ज्यादा फेमस है। और आगे जाके मैं बताऊंगा वैगन वर्कशॉप भी है, वो कह रहे आप लोग एक वर्कशॉप में ले लोगे। इसे एक बार आप लिखो, फिर आगे और चीजें बताता हूँ आपको मैं। अगली चीजें बताता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है।
कुछ मेले कर लेते हैं पहले हम लोग, फिर कुछ पर्यटन स्थल कर लेंगे, फिर आपको कुछ टाइमलाइन बता देता हूँ। ठीक है जी। चलो जी, मेले सजा लेते हैं हम लोग, मेले दिलों के हैं। जब भी मेला नाम आता है तो कपाल मोचन शायद यमुनानगर से आपको सबसे पहला नाम याद रहता है, जो हमेशा हमेशा याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, मंदिरों के बाद में मेलों से पहले आप गुरुद्वारे कर लें तो, गुरुद्वारा, है ना, मंदिर गुरुद्वारा नाम साथ ही रहता है इस करके, ठीक है। और पहला कौन सा है जी? वही है कपाल मोचन, मेला भी है ये और गुरुद्वारा भी है, कपाल मोचन। ठीक है, ये जरूरी है और फेमस याद करना है आपको कपाल मोचन। ठीक है, क्यों याद करना है जी? एक्चुअली सिखों के गुरु थे 10वें, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी जो है ना, वो एक भंगाई की लड़ाई लड़के आए थे, और बंगाई की लड़ाई लड़के यहाँ पे इसी जगह पे आए थे और 52 दिन यहाँ रुके थे वो। ठीक है, और इन्होंने वहां पे अपने सारे के सारे शस्त्र जो है ना वो धोए थे। ठीक है, शस्त्र धोए थे, और इसी वजह से यहाँ पे बना हुआ है एक शस्त्र घाट भी बना हुआ है। ठीक है ना, शस्त्र घाट बना हुआ है। सुना है आपने इस कहानी को, बहुत बार सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी लड़ाई लड़के आए थे, बंगाई की लड़ाई लड़के आए थे, हालांकि जीत के आए थे उस लड़ाई को। ठीक है, और यहाँ पे आके इन्होंने क्या है, 52 दिन तक रहे थे ये, शस्त्र धोए थे अपने खून लगे हुए जो थे, और उनको धोने के बाद में जो है ना, इसी वजह से इस जगह का नाम शस्त्र घाट पड़ गया। तो कपाल मोचन गुरुद्वारा आपको एक ही गुरुद्वारा, और वो भी अच्छे से बहुत ही फेमस तरीके से जो है वो याद कर लेना है डियर। ठीक है जी। अब मैं मेलों की बात कर दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको होगी। ठीक है, मेले, अब मेलों की जैसे ही बात करोगे आप लोग तो सबसे पहला मेला यही है आपका कपाल मोचन, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा सा मेला जो है वो भरा जाता है, कपाल मोचन हुआ। एक यहाँ पे मेला लगता है गोपाल मोचन। ठीक है ना, एक मेला लगता है कपाल मोचन, एक लगता है यहाँ पे मेला गोपाल का मेला या गोपाल मोचन लगता है। एक मेला लगता है यहाँ पे पंचमुखी हनुमान मंदिर के अंदर। ठीक है ना, पंचमुखी हनुमान मंदिर में, पंचमुखी हनुमान मंदिर में। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना आपको कि पंचमुखी हनुमान मंदिर है, उसी के अंदर ही एक आपका मेला लगता है आदि बद्री के अंदर। आदि बद्री में जो है ऐसा माना जाता है कि हमारी जो सरस्वती नदी है, जो सबसे पवित्र नदी है, वो यहीं पे ही आके सबसे पहले एंट्री करती है, इसी करके जो है ना आपका यहाँ पे मेला लगता है। और एक मेला जो है ना आपका लगता है हजरत शाह का। ठीक है, हजरत शाह का जो है एक मेला लगता है यहाँ पे। ये आपको मेले याद कर लेने हैं। कौन सा याद करोगे? कपाल मोचन, उसके बाद में गोपाल मोचन, पंचमुखी हनुमान मंदिर, आदि बद्री और हजरत शाह। सारे याद हो ना हो, लेकिन पंचमुखी और कपाल मोचन पक्का याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। ठीक है जी। ठीक है, गुरुद्वारे आपने बता दिए सर, गुरुद्वारा मतलब, और मेन अगला आपको मैंने बता दिया, मेलों के बारे में बता दिया। अब आप अगली बात जो ज्यादा और ही इंपॉर्टेंट है इस वाले जिले की, वो है पर्यटन के बारे में, मतलब इसके आप टूरिज्म एरिया की बात करते हैं। ठीक है, हरियाणा सरकार ने पिछले साल जून जुलाई 2020 के अंदर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 रूम सेट तैयार करने को कहा था इससे इसी जिले के गांव वालों को, ताकि पर्यटन के रूप में गांव के, जैसे ये पहाड़ों पे कोई अपना रहता है तो अपने 2 रूम अलग से तैयार कर ले, 2 रूम खाली छोड़ दे, हरियाणा सरकार उसको म्यूजियम के रूप में बना देगी, ताकि लोग आएंगे और उनको देखेंगे तो उस इलाके का जो है पर्यटन या टूरिज्म एरिया बढ़ जाएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं गुरुजी? पर्यटन, तो पर्यटन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आता है वो बूडिया का रंग महल है। ठीक है, बूडिया का रंग महल, बिरबल का जन्म स्थान यही माना जाता है। बिरबल, जो कि राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, एकमात्र हिंदू भी थे। ठीक है ना, तो पहला तो पॉइंट आपका ये हुआ बूडिया का रंग महल। एक आपका जो है ना चनेटी का स्तूप बहुत फेमस है यहाँ पे, चनेटी का, चनेटी ग्राम का स्तूप,
स्तूप क्या होता है? एक अर्धवृत्ताकार इलाका होता है जो कि भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित और लोगों का एक पूजनीय स्थल कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, और कौन सा है जी? हथिनी कुंड बैराज बहुत फेमस है यहाँ का, हथिनी कुंड, ठीक है, हथिनी कुंड बैराज। अब सर हथिनी कुंड बैराज को कहा जाता है क्या है? मछुआरों मछुआरों की मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं इसे, मछुआरों का स्वर्ग। बहुत ज्यादा मछली पालन मतलब मछली उत्पादन होता है, वो यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं, इस करके जो है इसको मछुआरों का स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है हथिनी कुंड बैराज को। हथिनी कुंड अगर पढ़ रहे हो तो पास में आप ताजेवाला को कैसे भूल सकते हो, ठीक है ना, ताजेवाला। तो ताजेवाला कॉम्प्लेक्स भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ताजेवाला ग्राम का ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, ये भी एक पर्यटक स्थल के रूप में है। एक यहाँ पे पलाक्स नाम का जो है ना, पलाक्स, ठीक है, प्लाक्स पर्यटन स्थल है, प्लाक्स पर्यटन स्थल है, प्लाक्स नाम का एक पर्यटन स्थल है। उस बात को भी आप लोग याद कर सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको तीर्थ स्थल लिखोगे तो भी कोई बुरा नहीं लगेगा, प्लाक्स तीर्थ स्थल कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे एक पक्षी है जिसका नाम है ग्रे पेलिकन, ठीक है, एक पक्षी है, इस पक्षी का नाम है ग्रे पेलिकन, ग्रे पेलिकन, और ग्रे पेलिकन पक्षी के नाम पे ही यहाँ पे एक पर्यटन स्थल पड़ा हुआ है आपका। ये एक पक्षी का नाम है, इस बात को भी याद रखिएगा, पक्षी का नाम, इस पक्षी के नाम पे ही ये ग्रे पेलिकन नाम का एक पर्यटन स्थल बना हुआ है। किस जिले में? यमुनानगर में बना हुआ है। इसके अलावा एक सोम सरोवर तीर्थ भी है यहाँ पे, ठीक है जी, कौन सा है? सोम सरोवर तीर्थ, सोम सरोवर तीर्थ। अगर आपसे पूछा जाए सोम सरोवर तीर्थ जो है तो कौन से जिले का है, तो भी आंसर क्या रहेगा आपका? यमुनानगर रहेगा। एक यहाँ पे गरुड़ पर्यटन स्थल भी आता है, कौन सा आता है जी? गरुड़ पर्यटन स्थल, ठीक है ना, गरुड़ पर्यटन स्थल आता है, तो वो भी आता है आपका कौन से जिले के अंदर? यमुनानगर जिले का है, गरुड़ पर्यटन स्थल आता है आपका। एक है वन संतूर नाम की जगह है यहाँ पे इसी जिले के अंदर, वन संतूर। अब वन संतूर क्या है जी? राजा शांतनु है, ठीक है ना, एक राजा शांतनु हुए थे, आप हर्षवर्धन वाला पार्ट मुझसे पढ़ना, राजा शांतनु, ठीक है, राजा शांतनु, राजा शांतनु, और इन्हीं का ही जो है ना जन्म स्थल इसी इलाके को माना जाता है। और बेसिकली इन्हों वनसूत्र को राजा शांतनु के जन्म स्थल के अलावा इनको राजधानी भी इन्होंने बनाई थी अपनी, ठीक है, राजधानी भी बनाई थी इस वन संतूर नाम की जगह को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक कलसिया रियासत का किला भी आता है, ठीक है, एक यहाँ पे दिख जाएगा क्या? हाँ, ठीक है, कलसिया, कलसिया रियासत का किला। एक्चुअली एक रानी थी कहते हैं यहाँ पे, और ये खिड़की में खड़ी खड़ी देखा करती थी, झांका करती थी सारे टाइम, पता नहीं किसको देखती थी, राम जाने, पर देखती रहती थी, ठीक है। तो इसको एक्चुअली जो है ना कलशिया रियासत का किला कह दो, और इसको यहाँ पे एक रानी की खिड़की भी है, ये है कहाँ पे बता देता हूँ, छछरौली में है, ठीक है, छछरौली में रानी की खिड़की भी यहीं पे ही है वो, रानी की खिड़की। क्यों तू खिड़की में खड़ी रही, क्यों लोगों को तूने झांका देखा, क्यों, तो हमारा ये सवाल बना, फालतू में हमारे लिए काम कर गई ना, ठीक है, क्या करें अब तुम्हारा भाई, हाँ, ठीक है। चलो जी, और कोई बात सर जी यहाँ पे? हाँ, एक किला और भी है यहाँ पे, एक लोहगढ़ का किला, कभी आप लोगों ने सुना हो, ठीक है, बाबा बंदा बहादुर सिंह की तरफ से, हाँ, लोहगढ़, लोहगढ़ का किला। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, लोहगढ़ का किला भी कहाँ पे है? ये भी यमुनानगर के अंदर आता है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का है लोहगढ़ का किला, ठीक है जी। और एक वैसे सूर्य कुंड भी है बिलासपुर के अंदर, चाहो तो वो भी याद कर सकते हो, ठीक है, बिलासपुर का है सूर्य कुंड, सूर्य कुंड, ये है कहाँ का? बिलासपुर का। चलो, ये है कुछ खास खास आपके इलाके जिनको आपको याद करना था। रिवाइज करवा देता हूँ, पढ़ा क्या रहा हूँ मैं फिलहाल? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में गुरुद्वारे बता रहा हूँ। गुरुद्वारा कपाल मोचन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी जो है ना उन्हीं के नाम पे पड़ा, मतलब उन्हीं की वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भंगाई की लड़ाई लड़के 52 दिन यहाँ पे आके रहे थे और अपने शस्त्र धोए थे एक घाट पे, और इसी वजह से वहां पे एक शस्त्र घाट है, इंपॉर्टेंट है वो। मेलों की बात करते हो तो कपाल मोचन है, गोपाल मोचन आता है, हजरत शाह का मेला आता है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपका आदि बद्री का हुआ, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर हुआ। बात करो पर्यटन स्थल की, तो बूडिया का रंग महल आता है, बिरबल का जन्म स्थान से, चनेटी का स्तूप आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में हथिनी कुंड बैराज, आप याद करें ताजेवाला,
पलाक्स तीर्थ स्थल याद करें, ग्रे पेलिकन एक पक्षी के नाम से पर्यटन स्थल है आपका, सोम सरोवर तीर्थ है यहाँ पे गरुड़ पर्यटन स्थल पड़ता है, यहाँ पे वन संतूर जो राजा शांतनु की राजधानी बोली जाती है, कलसिया रियासत का किला जो कि छछरौली का, ठीक है ना, छछरौली या रानी की खिड़की के रूप में भी पुकारा जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। लोहगढ़ का किला और आपका सूर्य कुंड जो कि व्यासपुर में पड़ता है, बिलासपुर की एक जगह है व्यासपुर, वहां पे है, या सूर्य कुंड याद कर लो आप लोग, काफी रहेगा। चलो, अब आप इसे जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वो करिएगा, और फिर मैं आपको अगला पॉइंट जो है वो पढ़ा देता हूँ। क्या अगला पॉइंट बन सकता है सर हमारा? कुछ तो यहाँ के खास व्यक्ति भी रहे होंगे, है ना, बहुत ही ज्यादा खास व्यक्ति भी रहे होंगे, तो उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा तो खास नहीं है, पर एक दो खास तो ज्यादा ही खास है, क्योंकि उन्हें हाल फिलहाल के करंट अफेयर में भी नाम लिया था मैंने उनका। आप डेली स्टार IQ पे करंट अफेयर जरूर देखें हरियाणा के। ठीक है सर। तो प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, या इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी भी कह सकते हो आप। तो ये है कौन से? एक तो है मेरे नाम से ही है, सुनील दत्त, ठीक है, सुनील दत्त। और संजय दत्त के पिता भी आप लोग जो है इन्हें कह सकते हो, ठीक है। इनका पुराना नाम भी बता देता हूं मैं, बलराज दत्त। जन्म तो इनका पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन बाद में पलायन करके ये यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। एक यहां से है वेद गांधी, चलो ये आपको सबको पता है। एक और याद करो, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। इनका जन्म तो हुआ है आंध्र प्रदेश में, लेकिन इनका ससुराल जो है ना वो कहाँ पे है? यमुनानगर में है, और जहां लड़की का ससुराल होता है वही उसका मेन घर माना जाता है। और इनको अभी हाल ही में जो है ना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया है, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है ना इन्हें पहले VC के रूप में नियुक्त किया है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का। और किसने किया है जी? अरविंद केजरीवाल ने, या दिल्ली के CM ने किया है, ठीक है ना, जिनका नाम केजरीवाल, आप लोग याद रखिएगा। ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर। शायद आपको याद होगा, सिडनी एक बार ओलंपिक हुए थे 2000 के अंदर, सिडनी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसमें जो है इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत में पहला पदक यही लेके आई थी। तो करके इनका नाम थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आप लोग पुकारा करते हैं, या इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, यमुनानगर के उपनामों की बात करो तो उपनाम, उपनाम आपको पता ही है। एक तो मैं कह रहा था अभी आपको, क्या? अब्दुल्लापुर, अब्दुल्लापुर, ठीक है, अब्दुल्लापुर। और कौन सा जी आपका? ठीक है, अब्दुल्लापुर के अलावा पेपर सिटी, पेपर सिटी लकड़ी के उद्योग के लिए इसको पुकारा करते हो आप लोग। 1947 से पहले नाम हुआ करता था ये, ठीक है ना, अब्दुल्लापुर आपका। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हो। अच्छा जी, इसके अब कुछ आप हिस्ट्री वाले पॉइंट याद कर सकते हो, ठीक है ना। हिस्ट्री वाले पॉइंट क्या क्या बनेंगे? कुछ ऐसे ईयर्स का टाइमलाइन बना सकते हैं कि कौन कौन से साल में क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे घटित हुई है। जैसे सबसे पहला एक साल लिखता हूं मैं, 1929, ठीक है। 1929 में बिलासपुर की पेपर मिल लगी है, ठीक है, बिलासपुर पेपर मिल, पेपर मिल, ठीक है, बिलासपुर की पेपर मिल यहाँ पे लगी है। यहीं पे एक बिल्ट नाम का, BILT, बिल्ट नाम का फुटबॉल, फुटबॉल स्टेडियम भी पड़ता है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिए, बिल्ट नाम का फुटबॉल स्टेडियम है। हालांकि बिलासपुर पेपर मिल की जो है ना वो स्थापना किसने करी है अगर पूछा जाए तो करमचंद थापड़ ने करी है। इस बात की भी आप याद कर लेना, क्या है जी? करमचंद, करमचंद थापड़, करमचंद थापड़ जो है उन्होंने बिलासपुर पेपर मिल की स्थापना की है, 1929 के अंदर करी है। 1929 के बाद में आपका आता है 1933 का साल, 1933, और यहाँ पे आई है सरस्वती शुगर मिल, ठीक है ना, सरस्वती शुगर मिल।
सरस्वती शुगर मिल, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है जी? ये हरियाणा की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, ठीक है ना। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है ये, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है ये, ठीक है। हरियाणा की तो बड़ी है ही है, नो डाउट, इसमें तो कोई शंका वाली बात है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका क्या, 1938 का साल पड़ता है, 1938। 1938 में एक उद्योग बना था यहाँ पे, भारत केमिकल, भारत स्टार्च केमिकल, स्टार्च केमिकल लिमिटेड, ठीक है, एलटीडी उद्योग। स्टार्च क्या होता है, आपसे अगर मैं पूछूं ना कि किस फसल के अंदर, किस खाद्य पदार्थ में सबसे ज्यादा जो है ना वो स्टार्च है आपका, तो सबसे ज्यादा स्टार्च आपको मैं बता देता हूं मक्के के अंदर होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो मक्के से जो है ना वो मक्का एक एनर्जी क्रॉप भी होती है, इस बात को भी आप लोग यहां से याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है। चलो सर, ये बात भी मुझे समझ में आ गई है। और मुझे क्या बात याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। और 1947 से पहले, आपको ये तो बता ही रहा था, 1947 से पहले, 1947 से पहले इसका नाम क्या होता था आपका, अब्दुल्लापुर, ठीक है ना। अब्दुल्लापुर लकड़ी वाली मार्केट थी या टिम्बर उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो है ये माना जाता है। 1952 का साल आता है अगला आपका, ठीक है। और 1952 में यहाँ पे रेलवे का वैगन वर्कशॉप खोली गई है। वैगन, सर वैगन क्या होता है? जो सवारी डिब्बे होते हैं उनको तो कोच बोलते हैं, और जो मालगाड़ी वाले डिब्बे होते हैं उनको वैगन बोलते हैं। कभी देख लेना, वैगन संख्या 1 2 3 ऐसे होता है आपका, ठीक है ना। तो वैगन वर्कशॉप है यहाँ पे, ठीक है ना। वैगन वर्कशॉप, वैगन वर्कशॉप है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे के डिब्बों का मतलब ये है कहाँ पे सर? जगाधरी के अंदर है, जगाधरी के अंदर है, ठीक है। रेलवे का वैगन वर्कशॉप है, या कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप ऐसे करके पूरा नाम बोला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर 1969 का ईयर ये आता है आपका, 1969 का। और 1969 में हरियाणा डिस्टिलरी, यानी कि जगाधरी नंबर 1, ठीक है, जगाधरी, जगाधरी नंबर 1, इस नाम की एक दारू बनी थी यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्टिलरी उद्योग खोला गया था। डिस्टिलरी उद्योग में मतलब दारू ही बनती है, ये बहुत फेमस है, अच्छे से पता होगा आपको। 1973 एक अगला साल आता है, 1973, ठीक है। इसमें यमुना गैस लिमिटेड एक कंपनी बनी है, यमुना गैस लिमिटेड, ठीक है ना। यमुना गैस लिमिटेड जो है एक कंपनी बनी है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहां से याद कर देना, ठीक है। 1985 की बात करते हैं अगला, 1985 में यमुना पर्यटन स्थल बना है, ठीक है। यमुना एक पर्यटन स्थल के नाम पे उभर के आया है, पर्यटन स्थल 1985 के अंदर, पर्यटन स्थल, ठीक है। तो ये कुछ खास खास साल है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे वो एक ग्रे पेलिगन वाला मैंने आपको बताया था ना, उसको 95 के अंदर खोला गया था, ठीक है। एक दो और भी बता देता हूं आपको मैं यहाँ पे, इसको तो पड़े रहने देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं हम लोग। अगला आपका 2003 याद करिएगा, एक 2003, 2003 में क्या था जी? दिसंबर 2003 की बात है ये। दिसंबर में कलेसर के अंदर जो है ना, कलेसर, कलेसर को नेशनल पार्क घोषित किया गया था, नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क में फेमस मतलब किसके लिए? लाल जंगली मुर्गे के लिए, लाल जंगली मुर्गे, ठीक है ना। लाल जंगली मुर्गे के लिए फेमस है ये कलेसर नेशनल पार्क आपका, ठीक है। इस बात को याद रखना। और अगला साल इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? 2008 इंपॉर्टेंट है। 2008 में क्या हुआ था जी? 14 अप्रैल की बात है, 14 अप्रैल 2008। इस तारीख को क्या हुआ था? एक यहाँ पे दीन बंधु, दीन बंधु विद्युत तापीय ऊर्जा, ठीक है, विद्युत तापीय ऊर्जा, ठीक है। विद्युत दीन बंधु विद्युत तापीय ऊर्जा का जो है ना वो यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। ये हरियाणा की सबसे कम है, केवल 600 मेगावाट की एनर्जी जो है ना वो यहाँ से उत्पादित होती है दीन बंधु तापीय ऊर्जा से। इस पॉइंट को भी याद करना, ये परियोजना है एक प्रकार से। ये यमुनानगर जो है ना साल 2018 में सीसीटीवी कैमरा सिटी बना था, सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन सिटी बना था। मतलब पूरे के पूरे यमुनानगर में सीसीटीवी लगा दिए गए थे साल 2018 के अंदर। ये पॉइंट याद कर देना, ठीक है डियर।
तो ये कुछ ईयर के टाइमलाइंस थे आपके, जो मैंने बता दिए आपको। अब आपको कुछ है कि एक दो चीजें और बता देता हूँ, फैक्ट्स बता देता हूँ लास्ट में, ठीक है। एक दो तथ्य आपके जो बच जाए, जैसे छछरौली विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, 1818 का विद्रोह था वो आपका एक्चुअली। और उसके बाद में हमारा ये लेक्चर हम समाप्त कर देंगे। फैक्ट्स, सबसे पहला 1818 का छछरौली विद्रोह, चेरापूंजी विद्रोह कह दो चाहे छछरौली विद्रोह, ये एक आपको याद करना है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या यहाँ पे, और यहाँ पे चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका भी है, ठीक है। चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, ठीक है। चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका है कहाँ पे, यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर एक्चुअली वो कह दो चुहारपुर एक जगह है, ठीक है ना, चुहारपुर, चुहारपुर गांव है, ठीक है ना, वो है आपका, ठीक है। और मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे आपके यूं कहिएगा पेड़ है, अशोक, जैसे अशोक का एक पेड़ होता है वो भी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। एक टोपरा कला गांव बहुत फेमस है, ठीक है, टोपरा कला गांव, टोपरा कला गांव। एक्चुअली टोपरा कला गांव फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ टोपरा से 1453 में फिरोज शाह तुगलक जो है ना, वो अशोक का उठा के लेके गया था दिल्ली यमुनानगर के रास्ते से, आपको पता है ना अभिलेख वाली बात। लेकिन टोपरा कला गांव पहले ही यमुनानगर में था, जब पहले अंबाला में था, लेकिन यमुनानगर बना तब ये आ गया, यमुनानगर में आ गया आपका, ठीक है। तो आज यहाँ याद कर लेना, सबसे बड़ा अशोक चक्र भी यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है ना, सबसे बड़ा अशोक चक्र, सबसे बड़ा अशोक चक्र जो है ना, वो इसी के अंदर ही लगाया गया है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र यहीं पे ही लगाया हुआ है, ठीक है। और क्या बात याद करेंगे जी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना एक गो अभ्यारण्य केंद्र भी है, ठीक है ना, एक यहाँ पे गो अभ्यारण्य केंद्र, गो अभ्यारण्य केंद्र भी पड़ता है यमुनानगर के अंदर। गो अभ्यारण्य केंद्र है, ये कहाँ पड़ता है, मलिकपुर गांव में पड़ता है ये, ठीक है, मलिकपुर, मलिकपुर क्षेत्र में लिख दो चाहे आप लोग, मलिकपुर क्षेत्र के अंदर पड़ता है गो अभ्यारण्य केंद्र, ठीक है सर। यहाँ की मिट्टी कैसी है, लाल चेस्टनट मृदा है यहाँ की, ठीक है ना। मिट्टी के बारे में बात की जाए तो है जी लाल चेस्टनट, ठीक है, लाल चेस्टनट जो है ना, ये यहाँ की मृदा है आपकी। होता क्या ज्यादा है जी, गन्ना बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ना जो है ना, वो यहीं पे ही होता है आपका, गन्ना ज्यादा होता है। गन्ने के अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि लाल मिर्च भी होती है आपकी, हल्दी भी होती है, ठीक है वो बात, लेकिन गन्ना थोड़ा ज्यादा होता है। वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है सघन वन क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपका सघन वन क्षेत्र, ठीक है, सघन वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है आपका, सबसे ज्यादा, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन से पेड़ है जी यहाँ पे है आपके एक तो ये चीड़ वाले पेड़ जो है ना आपके, बहुत ज्यादा है, चीड़ के पेड़ है, ठीक है, चीड़ के पेड़, ठीक है। सघन वन क्षेत्र है आपके, साल, साल का पेड़ भी है यहाँ पे, चीड़ का पेड़ भी है, वो भी बात आप याद कर सकते हो, चिनार का पेड़ भी है, ठीक है ना। साल तो आप लोगों ने सुना होगा ना, साल, ठीक है, साल हुआ, चिनार हुआ, चिनार ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ये है। इसके तो बहुत कम पेड़ हैं चीड़ के, फिर साल चिनार के थोड़े से ज्यादा पेड़ हैं यहाँ पे, ठीक है। और तो आपकी बातें ऑलमोस्ट मैं आपको डियर करवा चुका हूं सारी की सारी। आप मतलब हाईवेज याद कर सकते हो यहाँ पे, एक नेशनल हाईवे नंबर 73 है, उसका नाम पहले 344, मतलब अभी 344 में आप लोग आ गए, एक 73A भी है एक यहाँ पे। बेसिक है तो कोई खास जरूरी भी नहीं है, इतना याद हो तो ठीक है, ना भी हो तो आपका चल जाएगा। तो चलो डियर, ये इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट जो है ना, ये कंप्लीट जिला जो हो चुका है। और कौन सा जिला हो गया आपका, ये जिला हो चुका है आपका यमुना नगर। समझ में आपको आ गया डियर, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं, करो तो याद ठीक है, ना करो तो भी चलता है, लेकिन अब से इस पहले जो मतलब तथ्यात्मक टॉपिक बना बना के बताया, वो आपको सारा समझ में आ गया होगा। चलिए, दिस इज सुनील बिश्नोई साइनिंग ऑफ, मिलता हूं बहुत ही जल्द कुछ नई चीजों से और वाकिफ करवाऊंगा आपको मैं, तब तक आप बने रहे मेरे साथ में, धन्यवाद।